Hello students, today you are going to learn वाच्य। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन इंग्लिश, उसी प्रकार हिंदी में हम सीखेंगे वाच्य। वाच्य क्रिया का वो रूप है जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। एग्जाम्पल, सीता काम करती है, राम काम करता है। सो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। राम पत्र लिखता है, सीता कहानी पढ़ती है। उक्त वाक्यों में आप देखिए, राम करता है, सीता करता है और राम और सीता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। सो नेक्स्ट वन, कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, सीता से आम खाया जाता है, यह कर्मवाच्य है। सीता आम खाती है, कर्तृवाच्य है। सीता से आम खाया जाता है, कर्मवाच्य है, क्योंकि आम खाया जाता है, आम कर्म है, आम पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए क्रिया भी उसी प्रकार क्रिया का प्रयोग हुआ है, सो इसलिए खाया जाता है। सीता आम खाती है, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, सो इसे हम कर्मवाच्य में बदलते समय, पैसिव वॉइस में बदलते समय सीता से आम खाया जाता है। सो आम इज द ऑब्जेक्ट, सो द वर्ब एग्रीज टू द ऑब्जेक्ट आम। इसलिए इस कर्मवाच्य में हमें इस प्रकार लिखना है, सीता से आम खाया जाता है। आम पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए खाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, राम से कविता लिखी जाएगी, इस कर्मवाच्य। सीता से पाठ पढ़ा जाएगा, इस कर्मवाच्य। ओके, सीता से 2 आम खाए जाते हैं, सो द ऑब्जेक्ट इज 2 आम, 2 मैंगोस, इसलिए द वर्ब इज खाए जाते हैं। अंडरस्टूड? क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए कर्मवाच्य में। यहाँ क्रिया एवं कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं, यह कर्मवाच्य है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, राम से पढ़ा नहीं जाता, सीता से उठा नहीं जाता, यहाँ भाव की प्रधानता होती है और क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में होता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, किंतु कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती हैं और भाववाच्य में अकर्मक होती हैं। याद रखिए। नाउ कर्तृवाच्य से हम सेंटेंसेस को कर्मवाच्य में बदलेंगे। राम पुस्तक पढ़ेगा, सो यहाँ कर्तृवाच्य है। राम से पुस्तक पढ़ी जाएगी। लड़के आम खा रहे हैं, लड़कों से आम खाया जा रहा है, इस कर्मवाच्य। राम कविता लिखता है, राम के द्वारा कविता लिखी जाती है। बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाता है, या बच्चों से शोर मचाया जाता है। ओके, सो इस सेंटेंस में आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ेगा, आंसर इज राम से पुस्तक पढ़ी जाएगी। सो फर्स्ट रूल, कर्ता के साथ से जोड़ना है। सेकेंड रूल, क्रिया कर्म के अनुसार होती है और हमेशा सामान्य भूतकाल में होती है और जा क्रिया जोड़ना ज़रूरी है। सो देखिए, लड़के आम खा रहे हैं, लड़कों से जोड़ना है, लड़कों से आम खाया, खाया इस सामान्य भूतकाल और खाया जा रहा है, सो क्रिया किसके अनुसार बदलती है?
कर्म के अनुसार इधर कर्म तो आम पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए खाया जा रहा है, यही कर्मवाच्य है। ना और एक सेंटेंस देखिए, सीता ने आम खाया। सीता से आम खाया गया, दिस इज पास्ट टेंस, सो ऑलरेडी सीता ने आम खाया। खाया कर्म आम के अनुसार ऑलरेडी बदल गया है, सो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज पास्ट टेंस सेंटेंसेस। सीता के द्वारा और सीता से आम खाया गया। नाउ सी दीज सेंटेंसेस, लड़का रोटी खाता है, सो ये तो कर्तृवाच्य है, लड़का खाता है क्रियाकर्ता के अनुसार। इसे कर्मवाच्य में बदलते समय लड़का प्लस से लड़के से रोटी खाई जाती हैं, सो रोटी स्त्रीलिंग इसलिए खाई जाती है, जा क्रिया जोड़ना है इसलिए खाई जाती है। उसी प्रकार लड़का रोटी खाएगा, दिस इज फ्यूचर टेंस, सो लड़के से रोटी खाई जाएगी, सो रोटी स्त्रीलिंग इसलिए खाई जाएगी, क्रिया को भी फ्यूचर टेंस में लिखना है। क्वेश्चन इज खाएगा, इसलिए आंसर इज खाई जाएगी। लड़के ने रोटी खाई, दिस इज पास्ट टेंस, सो आंसर लड़के से रोटी खाई गई, यू हैव टू राइट इन पास्ट टेंस। व्हेन द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टेंस लाइक लड़का रोटी खाता है, आंसर शुड बी ऑल्सो खाई जाती है, यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस। लड़का रोटी खाएगा, दिस इज फ्यूचर टेंस, सो यू हैव रिटन लड़के से रोटी खाई जाएगी, और लड़के ने रोटी खाई पास्ट टेंस है, इसलिए लड़के से रोटी खाई गई। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की रीति देखिए। पक्षी रात में सोते हैं, आंसर इज पक्षियों से रात में सोया जाता है। सो इसमें कर्ता के साथ से जोड़ना है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग का एकवचन में होना है और जा क्रिया जोड़ना ज़रूरी है। पक्षी इधर पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए पक्षी प्लस से पक्षियों से रात में सोया जाता है। क्यों सोया जाता है? क्योंकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग का एकवचन में होना है। पक्षी का एकवचन शब्द क्या है? पक्षी है। सो पक्षी रात में सोता है मीन्स पक्षी इस एकवचन, पक्षी रात में सोते हैं में पक्षी बहुवचन। इधर तो बहुवचन शब्द दिया है, इसलिए पक्षी रात में सोते हैं, आंसर इज पक्षियों से रात में सोया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वे पढ़ नहीं सकते, वे प्लस से उनसे पढ़ा नहीं जाता। I hope all of you understood watch well. All the best for your 10th exam. Please subscribe to our channel for more videos. If you have any doubts, let me know in the comment section below. I'll be happy to help you. Thank you. Bye.